हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी मेरे और मेरे भाई की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने आती थी तो मम्मी हमारे टीचर से कंप्लेन करती थी कि ये बच्चे ना सब्जियां नहीं खाते, ये बच्चे दूध नहीं पीते, ये बच्चे राइटिंग नहीं इंप्रूव करते हैं, मैम अब आप ही ने समझाइए। मेरी मम्मी की एक और कंप्लेन रहती थी कि कभी मैं इन बच्चों को मैथ्स के सम कराने बैठती हूँ और मैं इनसे कहती हूँ कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना इस मेथड के अलावा दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, तो ये बच्चे मुझे डांट देते हैं, कहते हैं नहीं, जो मेरी टीचर ने बताया है उसी मेथड से सॉल्व करके बताओ। कभी मैं कहती हूँ कि तुमने जो कॉपी में स्पेलिंग लिखी है इस वर्ड की ये गलत है, इसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए, तो बच्चे मुझे कहते हैं नहीं, ये स्पेलिंग मेरी मैम ने बताई है, यही सही है, इसके अलावा कोई और स्पेलिंग हो ही नहीं सकती। टीचर्स ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, मतलब माँ बाप की बात एक पल के लिए गलत हो सकती है लेकिन मेरे टीचर कभी गलत नहीं कह सकता। इस रिस्पेक्ट के साथ टीचर को देखा जाता है। इसीलिए कबीर दास जी ने भी एक बहुत खूबसूरत दोहा लिखा है कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। कि कभी आपको भगवान और टीचर एक साथ मिल जाए तो सबसे पहले टीचर के पैर छूइए। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है हमारे भारत देश में टीचर्स को। लेकिन आए दिनों जिस तरीके के केसेस हमारी कंट्री में होते चले जा रहे हैं, इतने प्योर प्रोफेशंस पर भी अब क्वेश्चन उठता चला जा रहा है। कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में आप सभी को पता ही होगा। कुछ महीनों पहले जो केस हुआ था जिसको लेकर ना जाने कितना प्रोटेस्ट हुआ, जस्टिस की मांग हुई, लेकिन आज तक वो जस्टिस मिल नहीं पाया। डॉक्टर प्रोफेशन जिसे हम भगवान का दर्जा देते थे उस प्रोफेशन पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया। और अब कानपुर केस ने एक बार फिर एक प्योर प्रोफेशन, टीचर के प्रोफेशन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बच्चों, मैं बात कर रही हूँ कानपुर के 17 ईयर ओल्ड नीट एस्पिरेंट के रेप केस के बारे में। कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई है बच्चों की एक बच्ची 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड, वो अपनी नीट की तैयारी करने के लिए कानपुर के एक फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसने एनरोल करवाया। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर्स ने मिलकर फॉर ओवर 6 मंथ्स उस बच्चे का रेप किया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी और उससे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम ये बात पुलिस में जाकर या अपनी फैमिली को बताती हो तो फिर तुम्हारी ये वीडियो ऑनलाइन पब्लिक कर दी जाएगी। डर के मारे उस बच्चे ने किसी से 6 मंथ्स तक कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर बढ़ता नजर आया तो फिर उस बच्ची ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन फाइल करवाई और फाइनली उन टीचर को अरेस्ट कर दिया गया है। तुम समझ सकते हो किस इमोशनल ट्रॉमा के साथ वो बच्ची गुजर रही होगी। फिजिकल ट्रॉमा तो था ही मेरी जान, लेकिन इमोशनल ट्रॉमा समझ सकते हो। उसकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स, वो टीचर्स जिन पर भरोसा करते हुए वो अपना शहर छोड़कर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कराने आई थी, ये सोचते हुए कि ये टीचर्स मुझे डॉक्टर बनाने में मदद करेंगे, ये टीचर्स सब दरिंदे निकले। अब किस पर भरोसा करें? कुछ महीनों पहले हुए कोलकाता केस के बाद हमें डॉक्टर प्रोफेशन पर शक होने लगा, ये कानपुर केस के बाद टीचर्स पर शक होने लगा। इस दुनिया में जो सबसे प्योरेस्ट प्रोफेशंस माने जाते हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन और टीचर का प्रोफेशन, वही अब क्वेश्चन मार्क वाली कैटेगरी में आ गए हैं। किस पर भरोसा किया जाए मेरी जान? मुझे आज भी याद है, मेरे पापा अक्सर जब मैं छोटी थी स्कूल टाइम में हमेशा हमें कहते थे कि याद रखना बच्चों कि इस दुनिया में 3 ही लोग हैं जो कि तुम्हें सक्सेसफुल होता हुआ देख खुश होंगे, तुम्हारी सक्सेस से जलेंगे नहीं, चिढ़ेंगे नहीं। वो हैं तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे टीचर्स। माँ बाप और टीचर्स ऐसे हैं जो तुम्हें ऊपर बढ़ता हुआ देख देख कर बहुत खुश होंगे, उन्हें प्राउड होगा। मैंने 2018 में अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। 2018 से लेकर अभी तक लगभग 6 साल हो गए हैं। जो बच्चे मेरे उस चैनल से पिछले सालों में कनेक्टेड थे उनमें से काफी बच्चे आज MBBS लास्ट ईयर में हैं। कुछ बच्चों का MBBS कंप्लीट हो गई है, MD की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। मैं आज भी वही हूँ। लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया कि यार ये बच्चे तो मेरे सामने स्कूल स्टूडेंट हुआ करते थे, आज डॉक्टर बन चुके हैं। हो सकता है जिंदगी में कभी हॉस्पिटल जाना हुआ, इन बच्चों से मैं मिलूंगी और शायद उन्हें मैम सर कह के बुलाऊंगी क्योंकि वो मेरे सामने डॉक्टर होंगे। मुझे तो बल्कि प्राउड होगा ना ये देखकर कि ये बच्चे कभी मेरे बच्चे हुआ करते थे और आज वो डॉक्टर बन गए हैं, देश संवारने में मदद कर रहे हैं। तो टीचर और माँ बाप ये 3 ऐसे माने जाते थे कि इनको तो भगवान का दर्जा दिया गया है, इनसे ऊपर तो कोई भी नहीं। लेकिन ऐसी दरिंदों जैसी हरकत के बाद तो अब शक होने लगा है इस टीचिंग प्रोफेशन पर भी कि किस तरीके से किसी पर विश्वास किया जाए। देखो, दुनिया की गंदगी सुधारना शायद मेरे बस में नहीं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आसपास की अगर गंदगी साफ नहीं भी कर सकते हैं तो आप खुद को उस गंदगी से बचाने के लिए प्लीज खुद को प्रिपेयर करवा दीजिए। मेरी जितनी सारी लड़कियां मुझे सुन रही हैं,
किसी पर भी आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना है, चाहे वो तुम्हारा कितना भी सगा क्यों ना हो, तुम्हारे कितने भी फेवरेट टीचर क्यों ना हो। कभी कोई टीचर कोई रिलेटिव अकेले कहीं बुला रहा है, अकेले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल सर्दियों का टाइम है, कोचिंग क्लासेस कई बार 7-8 बजे तक भी चलती हैं, 6 बजे आजकल अंधेरा हो जा रहा है। घर जा रही हो अकेले नहीं जाना है, कम से कम 3-4 लोग ग्रुप में घर जाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हो तो मेक श्योर वो ट्रांसपोर्ट खाली ना हो, उस बस में कोई लोग बैठे हुए हो, लेडीज़ भी तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रही हो। तुम सेफ फील करनी चाहिए उस सराउंडिंग में जहां भी तुम जा रही हो। मेरे सारे लड़के, जिस नज़रिए से तुम अपनी मम्मी को, अपनी बड़ी बहन, अपनी छोटी बहन को देखते हो, उस प्यार, उस रिस्पेक्ट के साथ हर एक औरत को जब तुम देखने लग जाओगे तो वो औरत तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी, वो औरत तुम्हारे सामने सेफ फील करेगी। तुम लोग दुनिया की गंदगी नहीं मिटा सकते हो, लेकिन खुद को उस गंदगी से बचाने का काम अब तुम्हारा है, यही हमारे बस में है मेरी जान। मैं हाथ जोड़ के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस भी ड्रीम पर तुम वर्क कर रहे हो, उस ड्रीम पर बहुत प्योरिटी के साथ काम करते चलो। जितनी गंदगियां तुम्हारे रास्ते में आएगी, वो गंदगियां तुम्हारी प्योरिटी को खराब ना कर पाए, इसीलिए अपने आगे, अपने चारों ओर उस प्रोटेक्टिव शील्ड को मेंटेन रखना। अपने आसपास के लोगों पर किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो, मैंने कह दिया, कितना भी सगा हो, तुम्हारा खुद का टीचर हो, तुम्हारे कोई डॉक्टर हो, चाहे कितना खास फ्रेंड क्यों ना है, कोई फेवरेट टीचर क्यों ना है, कितना क्लोज रिलेटिव क्यों ना है, हमेशा कभी भी उनसे कहीं मिलने जा रहे हो, अकेले नहीं जाना है। किसी पर भी आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना है। शर्म आती है ये कहते हुए कि अपने सगे पर ही विश्वास ना करो, लेकिन दुनिया इतनी गंदी होती चली जा रही है कि इसके अलावा और कोई एडवाइस देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है मेरे बच्चे। प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।